बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बहुत ही मज़े की क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी। आप इसे सैलड फ्रूट सैलड भी कह सकती हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। अगर चाहे तो इसमें चाट मसाला डालें, वरना सिर्फ स्वीट्स बहुत अच्छी ये लगती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, केले हैं, सेब हैं, मैंगो कटिंग किए हुए हैं, अंगूर हैं। मेरे पास घर में जो अवेलेबल फ्रूट्स थे मैं उन्हीं के साथ बना रही हूँ। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है जी, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। ख़ास तौर पे आपने फुल वॉच करना है ताकि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मेरे पास आधा किलो दही था, मैंने इसे हैंग किया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो भी इसमें खट्टा पानी है वो सारा निकल जाए। एक डिब्बा मैंने क्रीम का इसमें डाल दिया था, तो मुझे क्रीम थोड़ी सी कम लग रही थी। बाद में मैंने एक डिब्बा इसमें और डाल दिया था। एक डिब्बा क्रीम है, आधा किलो दही है हैंग किया हुआ। इसमें मैंने 3 चम्मच चीनी डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करेंगे कि सारी चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो बाद में मैंने एक डिब्बा क्रीम का और भी इसमें डाल दिया था। बहुत ही अच्छी क्रीमी सी ये तैयार होती है। तो अगर आपके पास फ्रूट कॉकटेल हो वो भी इसमें डाल सकते हैं, उसके बगैर भी ये बहुत अच्छी बन जाती है। 1-2 दफ़ा मैं तकरीबन 2 रेसिपीज़ के साथ भी फ्रूट सैलड की और एक रशियन सैलड की मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करके तो वो रेसिपी भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी मज़े की और छोटी सी रेसिपी है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये देखिए 2 क्रीम के डिब्बे हैं, आधा किलो दही था जो मैंने उसकी सिर्फ पनीर जो होती है वो निकाली है, बाकी खट्टा पानी उसमें से रिमूव कर दिया। चीनी थोड़ी सी डाल के बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे सिर्फ मिक्सिंग करना है, बहुत इजी मज़े की ये तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने सारे केले डाल दिए इसके अंदर, और आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मौसम का कोई भी फ्रूट हो, ये सेब, केले, अंगूर है, ये थोड़े से मैंगो कटिंग किए हुए हैं। तो मेरे पास ये थे इसलिए मैंने यही डाल दिए। अगर आपके पास और दूसरे फ्रूट्स हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने एक बड़े बोल में डाल दी हैं, और जो क्रीम और दही, मायोनीज़ वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसमें आधा कप मायोनीज़ भी डाल दी थी। तो ये सारी चीज़ें ये देखिए बहुत क्रीमी सा एक मिक्सचर सा ये हमारे पास तैयार हो गया। तो ये सारा इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर आप हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके तो फिर इसे सर्व करें तो और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये रशियन सैलड भी नहीं रहती और फ्रूट चाट भी नहीं है, इसके मिक्सर साथ दोनों का बन जाता है और बहुत मज़े की रेसिपी तैयार होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ों को डाल के क्रीम के, फ्रूट्स के, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारी क्रीमी सी फ्रूट चाट या फ्रूट सैलड ये हमारी तैयार हो जाएगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी रेसिपी है और ज़्यादा चीज़ें भी इसमें नहीं जाती। बाद में आप इसकी गार्निशिंग के लिए कुछ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम डाल दिए थे, अगर आप चाहें तो और भी कोई ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो जो मिक्स फ्रूट मिलता है बाज़ार से कॉकटेल का वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो डाल के तो इसे सर्व कर दें। इसे ठंडा करके इसे फिर सर्व करें, खाएं। बहुत ही अच्छी मज़े की ये तैयार हो जाती है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं इसमें आता। अगर चाहें तो और फ्रूट्स डालें, वरना बिल्कुल भी ना डालें। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है जी। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।